रिग्रेट तो नहीं कह सकती, कुछ चीज़ों की महरूमी ज़रूर है। जैसे कि मैं अपने बच्चों से बहुत दूर रही हूँ, ये महरूमी है मुझे होता था मैं उनके साथ ज़्यादा रहती। उसकी वजह क्या? वो बाहर रहते हैं, मैं यहाँ रहती हूँ। और मैं मिलके आ जाती हूँ क्योंकि वो शादीशुदा हैं, उनके अपने घर हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी हैं। तो मैं उनकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी भी पसंद नहीं करती। और मैं कहती हूँ वैसे भी अमेरिकन बच्चे हैं तो मुझे अफसोस होता है कि मैं ज़्यादा वक्त नहीं रह सकती उनके साथ। ये कहना चाहिए, रिग्रेट कहना चाहिए, महरूमी है मेरी। क्योंकि हम तो जब से आपको देख रहे हैं, जब सारी लौट हयात थी हमारे कबीले की, यानी कि अशफाक साहब, अहमद कासमी साहब, नजीब अहमद, खालिद अहमद, अमजद भाई तो अभी गए हैं, ज़्यादातर बाहर रही ना? हाँ, बाहर भी रही, यहाँ रही, लेकिन बस इस तरह सफ़र में रही हूँ। उसकी वजह से तन्हाई महसूस करती? हाँ, बहुत। अच्छा नीलम, ये मैं किसी और से पूछता भी नहीं, हर आदमी शायद उसका चूंकि शोभा नहीं होता ना, शायद एक्सप्लेन भी ना कर पाए उस तरीके से आप कर सकेंगी। उसके फिर असरात क्या पड़ते हैं शख्सियत पे? महरूमी के नतीजे में जन्म लेने वाली तन्हाई, और तन्हाई से फिर मिजाज और शख्सियत में तब्दीली, जिसका असर उसके अमाल और उसके रवैयों पर पड़ता है। हाँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, एक चीज़ तो नहीं है ना। ये तो देखे तन्हाई का, एक तो ये कि तन्हाई का मैंने फ़ायदा उठाया, इस तरह के मैं कुछ नहीं काम कर लिया जो मैं शायद उस तरह से ना कर सकती, मसरूफ रख लिया। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अपने आप को चैनलाइज करना है। इस वक्त तक कितनी किताबें हो चुकी हैं आपकी? मेरी तकरीबन 13 तो हो चुकी हैं। अफसानों की? नहीं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, नावल भी हैं इसमें, पंजाबी की भी 2 किताबें हैं, सफ़रनामे भी हैं, खाके भी लिखे हैं मैंने, अपनी 4 बहनों पे भी लिखा है किताब, 4 चांद, जितना मेरी बिसात है मैं लिखती हूं। हम जब खाके लिखते थे ना ज़माने में, अहमद वकील रूबी साहब वगैरह हयात थे, तो रूबी साहब बहुत अच्छा खाका लिखते थे, दीगर भी दोस्त थे हमारे। तो बाद में उस खाके के अंदर यूनुस भट्ट साहब ने बड़े बड़े उम्दा खाके लिखे, तो बड़ा अच्छा जुमला वादों का था। अगर बुशरा अंसारी साहबा के खाकों में से कोई खास जुमला आपको याद आता हो? बुशरा के लिए मैंने जो खाका लिखा था उसमें यही लिखा था कि वो एक ज़ाहिर है वो गुज़श्ता ज़िंदगी के बारे में था, 10-15 साल पुरानी बात है, कि वो एक सूरज देवता के आगे वो रक्स कर रही है और सूरज देवता अपना रथ लिए दौड़ता चला जा रहा है आगे आगे। तो वो याद है मुझे अभी तक, वो दासी है अपने सूरज देवता की। और वाकई उसकी सृष्टि में था कि वो पता नहीं मन तो पे वार हो तन तो पे, वो उस किस्म की औरत है जो कि अपने पिया के लिए सब कुछ करने को तैयार हो। गो के वो नहीं काम आई बात, लेकिन शी वॉज लाइक दैट एंड शी इज़ लाइक दैट। बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं, लेकिन वो बुशरा ऐसी है औरत के जो बस मर मिटने वाली अपने जो भी जिससे मोहब्बत करती है। हालांकि किसी को बुरा भी लगा था वो किसी को वो मुझे याद है। कोई ऐसी बात जिंदगी में नीलम साहबा जिस पे गिल्ट जो रहता हो आपको? अफसोस होता है कि मैंने ना पढ़ा लिखा सबसे ज्यादा, मैंने कमाया कुछ नहीं, यानी दुनियावी लिहाज से रुपया नहीं कमाया। तो बाकी लोगों ने इतना पढ़ा नहीं और उन्होंने ज्यादा कमाया ये हकीकत है। हैप्पीएस्ट मोमेंट वक्त अब तक की आपकी जिंदगी का? मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, नॉर्वे, ओस्लो। वहाँ की क्वीन के सामने मैंने परफॉर्म किया था 2018। बहुत अच्छी बात। वो मेरा एक फर्स्ट कह सकते हैं कि एक बड़ी बिगेस्ट परफॉर्मेंस, एक ह्यूज क्राउड के सामने। वहाँ पे आपकी दिल की क्वीन या नॉर्वे की? नॉर्वेजियन क्वीन नॉर्वेजियन सामने बैठी थी नोबेल पीस सेंटर में। बड़ी बात है। तो वहाँ पे मैंने सोलो परफॉर्म किया था बड़े आर्टिस्टों में। मैंने बहुत लकी फील किया था। रफाकत भाई भी थे, डैडी भी थे। तो मैं बहुत लकी फील कर रहा था कि इन बड़े आर्टिस्टों में मैं भी सोलो आर्टिस्ट, एज ए सोलो आर्टिस्ट। बहुत अच्छा लगा वो। तो मुझे बहुत अच्छा, वो मुझे सारे इंशाल्लाह आने वाली जिंदगी में आपको ऐसे सैकड़ों मौके मिले आपकी। अच्छा नीलम अहमद बशीर साहबा की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? जब रिश्ते छूटते हैं ना आपके, माँ बाप छूटते हैं, बच्चे छूटते हैं, तो वो गमगीन लम्हे होते हैं। किस रिश्ते के छूटने ने सबसे ज्यादा आपको बच्चों के? बच्चों छूटे तो नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मतलब लाइक ज्योग्राफिकली ठीक है, मैं समझ गया, अल्लाह ताला सलामत रखे। हाँ, उससे दुख होता है, अभी तक होता है, हालांकि कितने साल हो गए। ये जो दौर था जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी और दुनिया फैली नहीं थी और ख्वाहिशात नहीं थे, ब्रांड्स नहीं थे और पैसा जो था वो प्रायोरिटी नहीं था, ज़रूरत के तहत लोग उसको हासिल करना चाहते थे। अगेन उस वक्त भी हर तरह के लोग होंगे और थे और होते थे, मगर हमने देखा कि लोग इकट्ठे रहते थे, पूरे खानदान इकट्ठे रहते थे, दादा से लेके परदादा तक इकट्ठे रहते थे और उन्हीं अपने प्यारों के दरमियान ही वो रुखसत होते थे जिंदगी से, और बच्चे भी वहीं बड़े होते थे। वक्त बदल गया, वक्त बदल गया। पूरे मैंने एक बल्कि शेर भी लिखा था इस पे, ये कैसा है हर माँ का बच्चा समंदर पार होता जा रहा है। मतलब किसका बच्चा यहाँ रह गया, सबके बच्चे बाहर हैं।
मतलब बहुत ज़्यादा हमारी बुरी मईशत ने ये सब किया। अगर आप मुझे अलाउ करें कहने पे तो मईशत के साथ साथ मैं अपने मुल्क के हुक्मरानों के बारे में भी कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इस काबिल नहीं किया 75 साल में कि हम अपने ही मुल्क में कमाकर अपने ही मुल्क में बाइज्जत तरीके से रह सकें। हमने अपने आप को पढ़ाया तक नहीं, हम जाहिल रह गए, हम गरीब रह गए, हम ओवर पॉपुलेटेड इतने कि हम सड़क पर चल नहीं सकते। बैड प्लानिंग, बैड गवर्नेंस, इसके लिए मैं अपने हुक्मरानों को इल्ज़ाम दूंगी। नीलम, आपने बड़ी अहम बात की। मैंने इस पे बहुत जो जहाँ जहाँ प्लेज में गुंजाइश हुई, शेर में गुंजाइश हुई, मगर मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ये जो अलमिया है, जो हमारा कई मिलियन आदमी बाहर है, मेरे मुल्क में अच्छी यूनिवर्सिटी होती है तो बच्चे क्यों जाते तालीम हासिल करने की? मेरे मुल्क में अच्छी जॉब रोजगार होता तो क्या जरूरत Why है? not? अच्छा, उससे जो अलमिया जन्म लिया है, खानदान, उससे जो खानदान दूर हुए हैं, जो नौजवान जोड़े जो 10-10 साल 15-15 साल दूर रहने पे मजबूर, जिन बच्चों ने अपने बाप को नहीं देखा, कितना खौफनाक इंसानी जज्बात का अलमिया इससे जन्म हुआ। आप ये देखिए कि उस पर कोई नहीं लिखता, उस पर कोई बात नहीं करता, उस पर नफ्सियात चेंज हो गई। आप देखें लड़कियां कत्ल हो रही हैं क्योंकि उनके खामन बाहर बैठे हैं, खामन बीवी साथ ही नहीं है, मोहब्बत क्या होगी, क्या है? अच्छा नीलम, ये बताइए कि एक बहुत ही यानी कि मैं जब इस शहर में आया, इस शोबे में और फिर इस शहर में आया, आप लोग काम कर रहे थे और किस कदर गहमा गहमी थी। मॉल रोड पे आपको याद होगा जो मुख्तलिफ कैफेज रेस्टोरेंट्स थे, हाँ जी, कोई शाम नहीं होती थी कि किसी कल्चरल किताब की तकरीब ना हो और वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे ना हो। तो अब जब मुझे भी महसूस होता है, आपको कैसा महसूस होता है कि वो अशफाक साहब से लेके, बानो आपा से लेके, वकील रूबी से लेके, खालिद साहब, नजीब साहब, इस शहर की जो शान थी सब चले गए, वो सारी तकरीबात चली गई, वो सारी महफिलें चली गई। अब आप कैसा महसूस करते हैं? जो बच गए वो अदबी फेस्टिवल में जा रहे हैं। नीलम, कुछ सुनाइए, कुछ शेर में। कहानी लिखते लिखते खुद फसाना बन गई हूँ मैं, कहानी लिखते लिखते खुद फसाना बन गई हूँ मैं, ज़माने भर की तोहमत का निशाना बन गई हूँ मैं। समझती थी रहूंगी मैं जवां बच्चों की संगत में, वो कब के चल दिए किस्सा पुराना बन गई हूँ मैं। महकते सुर्ख आंचल में कहाँ से सांप आ निकला, खुद अपनी मौत का रंगी बहाना बन गई। अच्छा नीलम, वाह वाह वाह, मतलब फिर पढ़िएगा। कहानी लिखते लिखते खुद फसाना बन गई हूँ मैं, ज़माने भर की तोहमत का निशाना बन गई हूँ मैं। ये कितना इस जो एनवायरनमेंट है हमारे यहाँ, माशरा जो जजमेंटल होता है ख़वातीन के इजहार के हवाले से, कितना इसने हमारी ख़वातीन को, राइटर्स को अपने जज्बात के भरपूर इजहार से रोका है। कासमी साहब से, मंटो साहब से, हमसे, किसी और से कोई कुछ नहीं पूछता कि शेर कहाँ से आया, इसकी बुनियाद क्या है, अफसाने की बुनियाद क्या है, ये तुमने खुद तुम पे बीता है, किसके लिए लिखा, मगर औरत से पूछते हैं, उस पर तोहमत लगती है। कितना उसने औरत के हकीकी जज्बात को कागज़ पे मुंतकिल होने से रोका है। देखें, ये बात आपकी बहुत हद तक सच है। हमारी औरत अभी भी इतनी फ्री नहीं है जितना मर्द है लिखने में। वैसे वो लिखती है, मैं ये नहीं कह रही नहीं लिखती, मैं भी बहुत कुछ लिखती हूँ, लेकिन वो उतना फ्रीली उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता ना। फौरन उस पर इल्जामात शुरू होते हैं, तफ्तीश शुरू हो जाती है। अच्छा ये किसके लिए होगा, ये कौन होगा, फलां होगा, ये वो तो है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगी कि आज के अदब में, मैं क्योंकि आज की अदीब हूँ, ख़वातीन खुल के लिख रही हैं काफ़ी और निडर होकर लिख रही हैं, और बल्कि बहुत से ऐसी चीज़ों का इजहार कर रही हैं जो पहले नहीं किया जाता था। तो मेरा ख्याल है तख्लीक जो है वो उसका पौधा फल फूल रहा है जितनी किसी की गुंजाइश है। आखिर में भाई अगर दोनों मिलके कुछ हमें सुना दें। नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। वाह 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 वाह, क्या कहना, क्या कहना, क्या ब्यूटीफुल।
بہت بہت شکریہ بخت علی خان، آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ، بہت بہت شکریہ بہت نیلم شکریہ، احمد قریشی صاحبہ، بہت دل کے آپ پھپھولے پھوڑ لیے میں نے کافی. نہیں آپ کا شو ہے، آپ گائے گائے آتی رہیے اور دل کے پھپولے پھوڑتی رہیے اور فریش ہوتی رہیے اور لوگوں میں شعور تقسیم کرتی رہیے. کوشش تو رہے گی. اور ہماری بھائی کولیگ آئی ہیں، ساتھی آئی ہیں، تو ایک بالکل ہی تازہ مطلب ہے نیلم، پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. بخت بھی موجود ہیں، ان کے والد کا، ان کا بھی لٹریچر کا کمال کا ٹیسٹ ہے اور آپ سب کا تو ہے ہی ہے. عشق نے آخر خرد کا مسئلہ حل کر دیا. شاہ جی خیرت کا کیا مطلب ہے؟ عقل، عقل. عشق عقل، ٹھیک ہے. عشق نے آخر خرد کا مسئلہ حل کر دیا. عشق نے آخر خرد کا مسئلہ حل کر دیا. خود بھی پاگل ہو گیا، اس کو بھی پاگل کر دیا. شکریہ، تھینک یو سو مچ. ناظرین یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.